गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक क्लास 10 का भी नया है जो है ट्रिगोनोमेट्री। तो फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन ट्रिगोनोमेट्री। क्या है ट्रिगोनोमेट्री एंड कहाँ से आए हैं ये ट्रिगोनोमेट्री एंड इसमें क्या क्या पढ़ना होगा, क्या कुछ सब बताएंगे डिटेल्स। ओके, सो 2-3 स्टूडेंट्स कमेंट किए हैं कि सर थोड़ा हिंदी में बताइए क्योंकि इंग्लिश में दिक्कत हो रहा है। चलो ठीक है, फिर हिंदी में बताते हैं। तो फर्स्ट, व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री? इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वेयर यूजिंग सम टेक्निक वी फाइंड डिस्टेंस, हाइट एंड एंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री में क्या है, एंगल फाइंड करने में हो सकता है कि डिस्टेंस फाइंड करो और हाइट फाइंड करो। जैसे होता है, मान लो कि पास में एक मॉन्यूमेंट है, कि एक पिलर है, कि एक पोस्ट है, उसका हाइट कैसे पता करें। नंबर 1, एक ऐसे हो सकता है कि कुछ मेजरमेंट टेप वगैरह लेके उसके ऊपर चढ़ जाए, उसका लेंथ मेजर करे। लेकिन अगर उससे ऊंचा होगा तो कैसे मेजर करे? तो पहले ये मेजर होता था कि सन के ऊपर डिपेंड होके। जैसे सन जब एकदम सर के ऊपर होता है, परपेंडिकुलर होता है, तब उसका जितना लाइट होता है एंड जो शेडो ऑफ द पोस्ट जितना होता है उसी के हिसाब से कैलकुलेट करके बनता था। तो उसी से आए हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो यहाँ पे देखो, ट्रिगोनोमेट्री जो है वर्ड है, उसमें क्या है, तीनों पार्ट में अगर बांटेंगे उसको तो होगा क्या, ट्री, गोन एंड मेट्रॉन। दिस आर ग्रीक लेटर्स और ग्रीक प्रोनाउंसिएशन। ट्री माने थ्री, गन मतलब साइड एंड मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट। तो 3 साइड मेजरमेंट। ओके, so we study some ratio of the sides of triangle, okay, and trigonometric ratios of angles. okay, तो हम जो एंगल है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, वो क्या साइड के ऊपर होगा एंड वो हम एक एक करके मेजर करेंगे एंड फॉर्मूला जो है वो इसी के हिसाब से है। ओके, तो ये हम लेते हैं फॉर ट्रिगोनोमेट्री। और एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि एक एंगल तो 90 होता है, बाकी 2 एंगल मिला के 90 होता है। दैट मीन्स 2 एंगल एक्यूट एंगल होता है। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल ये फॉर्मूला होता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री में 6 चीज थोड़ा इंट्रोड्यूस करना होता है। तो बेसिकली है 2 चीज, क्या है, साइन एंड कॉस, एंड ये दोनों से बाकी सब आ जाएगा। ओके, साइन एंड कॉस। एक्चुअली साइन इसका फुल फॉर्म है साइन, SINE, साइन। ये है कॉस मतलब कोसाइन, टेन मतलब टेंजेंट, ऐसे करके हैं। साइन का रेसिप्रोकल है कोसाइन, कॉस का है सेक, उसको ब्रॉड फॉर्म में सेकेंड, टेन का है कॉट, कोटेंजेंट, ऐसे हैं। ओके, तो साइन क्या है, साइन इज ए ऑफ सम एंगल, साइन ऑफ सब एंगल। यहाँ पे क्या लिखे हैं, साइन ए, तो हियर इट इज ए एंगल। तो साइन ऑफ दिस एंगल इक्वल टू, ये एंगल ले रहे हैं। एक बात ध्यान देना, एक बात एकदम पूरा क्लीनली, कि जो ए एंगल है, जो एंगल हम ले रहे हैं वो एंगल 2 साइड को पकड़ता है। किसी एंगल 2 साइड को पकड़ता है, जो एक होगा हाइपोटेनस, दूसरा होगा बेस। तो हम ए ले रहे हैं तो ये होगा बेस, ये हाइपोटेनस तो ऑब्वियसली है क्योंकि 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड है, तो ये साइड ऑलवेज बेस होगा। तो एंगल जिस साइड को पकड़ेगा वो बेस होगा। ठीक है, एक सिंपल से बात बताया, लेकिन ये वैल्यू इसका बहुत है क्योंकि आगे इसका एप्लीकेशन होगा, अप्लाई होगा। तो साइन ए इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ओके, परपेंडिकुलर क्या है, विद द एंगल। देखो ये एंगल ए है तो इसके ये जो पकड़ेगा, जिस साइड को पकड़े वो हो जाएगा बेस। ओके, तो इस ऑपोजिट साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इक्वल टू CB बाय CA। ओके, कॉस क्या है, कॉस क्या है, कॉस ऑफ एंगल ए, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो कॉस जिस साइड को पकड़े हैं, तो बी को पकड़े हैं, तो बेस बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, C। ओके, CA, सो BA बाय CA। tan A क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस,
परपेंडिकुलर बाई बेस, CB बाई BA, CB बाई BA, ओके। एंड इन tan को हम ऐसे लिख सकते हैं कि sin A बाई cos A। देखो sin A परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस एंड cos A बेस बाई हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कैंसिल आउट हो गया, परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू tan ऑफ दिस एंगल, ओके। यहाँ पे एक सिंपल सा बात बताता हूं, देखो यहाँ पे देखो तो साइन ऑफ एंगल C क्या होगा, देखो हम बताया कि C साइन ऑफ C जिस साइड को पकड़ेगा वो हो जाएगा बेस, तो एक तो हाइपोटेनस है, ये हो जाएगा बेस, तो ये बेस हो जाएगा, तो ये तब हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो BA बाई CA। ये बात आए समझ में, जिस साइड को पकड़ेगा वो हो जाएगा बेस, तो साइन फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, कॉस का हो गया बेस बाय हाइपोटेनस, tan का हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, ये सब याद रखना। इन शॉर्ट भी ऐसे भी याद रख सकते, इक्वल टू P बाई H, इक्वल टू B बाई H, इक्वल टू P बाई B, जैसे भी, ओके। एंड हियर इट इज 1 बाई साइन है, दिस इज कोसेक है, साइन है कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ओके, एंड दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 बाई साइन है इक्वल टू कोसेक है, इक्वल टू उसका उल्टा हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। सिमिलरली 1 बाई कॉस ए इक्वल टू सेक ए इक्वल टू हाइपोटेनस बाई बेस इक्वल टू सी ए बाई बी ए, एंड 1 बाई टेन ए इक्वल टू कॉट ए इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर इक्वल टू बी ए बाई सी बी, और कॉट ए इक्वल टू 1 बाई कॉस ए बाई साइन है, ओके। जिसके पास बुक नहीं है, बुक में है, जिसके पास बुक नहीं है वीडियो पॉज करो, पॉज करके लिख लो, कॉपी में लिख लो, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा बोर्ड एग्जाम में, किसी भी बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, वेस्ट बंगाल बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आएगा। एंड ये बेसिक पार्ट है, आगे इसको कुछ हार्ड टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, ओके। तो इसको पॉज करो, लिख लो, सिंपली लिख लो, जिसका समझ में आ रहा है वेरी गुड, जिसके नहीं आ रहा है पॉज करो, लिख लो, उसके बाद याद करो, जिसके पास बुक अभी नहीं है, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, सबको पता है, ओके। एंड यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दे दिए हैं, इफ एंगल ए इक्वल टू थीटा देन साइन थीटा इक्वल टू CB बाई CA। यहाँ पे ये एंगल इन जनरल हम ए लिए हैं, यहाँ पे अगर थीटा हो जाएगा एंगल, तो थीटा अल्फा बीटा 45 डिग्री 30 डिग्री जो भी है वो वैल्यू वहां पे लिख देंगे। अगर ये एंगल ए इक्वल टू थीटा हो गया तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू इतना, अगर एंगल सी इक्वल टू बीटा हो जाएगा तो साइन बीटा इक्वल टू क्या होगा, हम यहाँ पे लिखे हैं कि BA बाई CA, BA बाई CA, ओके। फॉर द एंगल टेकन, क्या एंगल, कौन सा एंगल ले रहे हैं वो ध्यान से देखना है, ओके। ये बेसिक पार्ट है, फिर से बोल रहा हूं, समझने का कोशिश करो, जिसका समझ में नहीं आएगा, ओके, तो मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, कर सकती हो, और क्या है कि लिख लो कॉपी में, अगर ये है लिख लो, ठीक है, पॉज करके वीडियो लिख लो। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिए हैं, tan a इक्वल टू 4/3, देन फाइंड करो अदर रेशियोज। तो tan a 4/3, तो ये रेशियो है, रेशियो को हम x या k मान के भगाएंगे तो हम लिख सकते हैं 4k/3 के, तो tan मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हो जाएगा 4k एंड बेस हो जाएगा 3k, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव CA इक्वल टू 5k और अपना इक्वल टू 5k, वैल्यू पुट करके सिंपली, ओके। तो ये 4k, ये 3k, ये 5k हो गया। अब इसी के हिसाब से बाकी सब फाइंड करो, साइन हो जाएगा क्या 4k बाई 5k, साइन ऑफ एंगल दिस एंगल, तो यहाँ पे लिखना होगा साइन ऑफ एंगल A इक्वल टू 4k बाई 5k इक्वल टू 4/5, कोसेक क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस, तो 3k बाई 5k, ओके। ऐसे कंटिन्यू करना है। अगर सिंपल सा प्रॉब्लम, ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, ओके। नेक्स्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट, सम स्पेसिफिक एंगल, ओके। मैं यहाँ पे दो एक प्रूफ करने का कोशिश किया हूँ, ठीक है, लेकिन जिसका समझ में नहीं आ रहा है, और यहाँ पे लास्ट में फॉर्मूला गिवन है, उसी से देख लेना, प्रूफ नहीं चाहिए, लेकिन जो इंटरेस्टेड है उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये प्रूफ है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बताना। एंड यहाँ पे मैंने बताया है कैसे ये वैल्यू आ रहा है, ओके। तो देखो यहाँ पे 45 डिग्री पहले लेते हैं, देखो 45 डिग्री मतलब क्या है, ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये भी 45 होगा, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, तो ये x एंड ये x हो जाएगा, सेम एंगल लेते हैं, सॉरी सेम साइड लेते हैं मेजरमेंट, तो ये हो जाएगा x√2, ओके। देन साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, और साइन थीटा मतलब किसी भी एंगल, तो ये एंगल लो, ये एंगल लो, सेम होगा, साइन 45 डिग्री है, क्योंकि CB बाई ये, हम ये एंगल ले रहे हैं, तो CB बाई CA,
ओके तो x बाई एक्स रूट टू, तो x बाई एक्स रूट टू, एक्स कैंसिल हो गया 1 बाई रूट टू। सिमिलरली cos 45 डिग्री भी कैलकुलेट करके देखो 1 बाई रूट टू होगा। tan 45 क्या होगा, CB बाई BA परपेंडिकुलर बाई बेस, तो x बाई एक्स इक्वल टू 1। सो क्या देख रहे हैं, sin 45 जो वैल्यू है cos 45 का वही वैल्यू है एंड tan 45 इक्वल टू 1 आ रहा है। ओके नाउ देखेंगे क्या फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओके यहाँ कैसे वैल्यू हो रहा है, तो एक बार वैल्यू याद कर लो, उसके बाद प्रूफ बताते हैं कैसे आ रहा है। साइन 30 इक्वल टू 1 बाई टू, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू रूट 3 बाई टू। साइन का जितना वैल्यू होगा वो कॉस का ऑपोजिट हो जाएगा। देखो साइन 30 का जो वैल्यू है कॉस 60 का वही वैल्यू है, कॉस 60 का जो सॉरी कॉस 30 का जो वैल्यू है साइन 60 का वही वैल्यू है। तो साइन 30 हाफ कॉस 30 रूट 3 बाई टू, tan 30 दोनों को डिवाइड करो 1 बाई रूट 3। इतना याद रखने का जरूरत नहीं है, पीछे फॉर्मूला बताएंगे कैसे हो रहा है। एंड यहाँ पे सिमिलरली हो रहा है, कैसे हो रहा है थोड़ा जानकारी लेना चाहते हो देख लो। देखो यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल सॉरी इक्विलैटरल ट्रायंगल लिए हैं जिसका साइड है 2a एंड ये CB है क्या परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा a एंड ये। तो देखो ये ट्रायंगल लो, तो ये ट्रायंगल को हम यहाँ पे बड़ा करके लिखे हैं। तो देखो ये 2a हो गया, ये हो गया, कैलकुलेट करके देखना ये जो CB साइड है ये 3a होगा। तो हम एक ट्रायंगल ले लिए हैं, तो देखो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये 60 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल 30 होगा। तो देखो इसी के हिसाब से मेजरमेंट लिखे हैं। तो देखो यहाँ पे साइन 60 का वैल्यू क्या होगा, साइन मतलब रूट 3a बाई टू, रूट 3a बाई 2a मतलब कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो रूट 3a बाई 2 मतलब a कट जाएगा रूट 3 बाई 2। देखो साइन 60 वाला रूट 3 बाई 2। ओके अब देखो साइन कॉस 60 वाला क्या होगा, a बाई 2a बेस बाई है परपेंडिकुलर, तो a बाई 2a मीन्स क्या होगा cos 60, देखो cos 60 1 बाई 2। ओके अब मान लो कि साइन 30 का वैल्यू देखेंगे। साइन 30 मतलब बताएं कि ये जो एंगल जिस साइड को पकड़ेगा वो बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये BA, ये साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जिस साइड को पकड़ेगा वो BC को पकड़ रहा है एंगल, तो इसका ऑपोजिट साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो BA हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इक्वल टू साइन 30, तो a बाई 2a। तो देखो a बाई 2a मतलब 1 बाई 2 ऐसे आ रहा है। ओके नेक्स्ट है 0 डिग्री और 90 डिग्री। देखो साइन 0 का वैल्यू होता है 0 एंड कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। कैसे हो रहा है देखो सिंपली, जिसको फिर से बोल रहा हूँ, जिसको ये समझने का कोई जरूरत नहीं है, जस्ट वैल्यू याद रखो वो काफी है। लेकिन प्रूफ हम बताते हैं थोड़ा फॉर बेटर इंफॉर्मेशन। देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए है, ये एंगल ए है, ये CB एंड ये B है। अब बोले हैं साइन 0 मतलब ये एंगल को हम यहाँ पे 0 लेते हैं, 0 डिग्री। 0 मतलब कि ये एंगल नहीं रहेगा, तो कब होगा, ये कब पॉसिबल होगा, जब ये C पॉइंट एंड B पॉइंट एक साथ मिल जाएगा, एक साथ ऐसे मिल जाएगा तब होगा, है ना। दैट मीन्स कि ये CB रहेगा, CB नहीं रहेगा, CB वैल्यू 0 हो जाएगा। जब ये C पॉइंट यहां से आके ऐसे मिल जाएगा तब क्या हो जाएगा, ये एंगल 0 होगा। दैट मीन्स CB बाई CA होता है क्या, साइन A का वैल्यू, साइन ऑफ दिस एंगल परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो CB की जगह क्या लिखेंगे 0, तो 0 बाई CA यहाँ पे लिख दिए हैं इक्वल टू 0। इफ एंगल A टेंस टू 0 मतलब इसको छोटा कर रहे हैं, 0 जब हो जाएगा तो, और एंगल A इक्वल टू 0 देन CB हैज नो लेंथ, सॉरी यहाँ पर CB हैज नो लेंथ, सो CB इक्वल टू 0, सो CB 0, तो 0 बाई समथिंग इक्वल टू 0, इसलिए साइन 0 इक्वल टू 0। ओके नाउ cos 0 इक्वल टू 1 कैसे हो रहा है, cos 0 इक्वल टू 1 सेम प्रोसेस। यहाँ पे ये एंगल जब 0 हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये जो C पॉइंट है B पे मिल जाएगा, ऐसे C पॉइंट B पे मिल जाएगा ऐसे। अब cos A का फॉर्मूला क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस B है, हाइपोटेनस C है। अब देखो जब ये पॉइंट इस पॉइंट मिल जाएगा तब क्या हो जाएगा, CA इक्वल टू CB हो जाएगा। तो एंगल A टेंस टू 0 और एंगल A इक्वल टू 0 देन CA इज इक्वल टू BA, तो क्या हो जाएगा CA इक्वल टू BA, तो CA इक्वल टू BA तो क्या हो जाएगा CA बाई C इक्वल टू 1, तो cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 एंड sin 0 डिग्री इक्वल टू 0, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड tan 0 डिग्री क्या होगा, tan 0 मतलब क्या है, sin बाई cos इक्वल टू 0 बाई 1 इक्वल टू 0। ओके तो सिमिलरली sin 90 1 होता है, सेम प्रोसेस यूज करके, एंड cos 90 0 होता है, एंड tan 90 इक्वल टू 1 बाई 0, क्योंकि साइन 91 एंड कॉस 90 0, 1 बाई 0 होता है अनडिफाइंड। जहां जहां ऐसे फॉर्म आएगा 1 बाई 0 वहां पे अनडिफाइंड लिखना है। ओके हियर इट इज, दिस इज ए चार्ट। ओके तो अभी ये याद करो, कैसे याद करना है, ओनली साइन का वैल्यू याद रखना और कुछ नहीं।
अब मैंने लिखा है ओनली साइन कॉस एंड टेन, बाकी छोड़ दिए तुम लोगों के लिए। साइन ए क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री 0 अभी प्रूव किया है, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। साइन का एक बार याद कर लिए। एंड कॉस का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देखो साइन 0 जो होगा कॉस 90 वैल्यू वो होगा, साइन 30 जो होगा कॉस 60 का वैल्यू वो होगा, हाफ हाफ। साइन 45 एंड कॉस 45 दोनों सेम है, पहले ही बताए हैं। साइन 60 का जो वैल्यू है वो कॉस 30 का होगा, साइन 90 का जो वैल्यू है वो कॉस 1 का होगा। ओके, ऐसे करके पूरा एकदम ये याद कर लो। हम समझा दिए हैं कैसे हो रहा है, उसके बाद ये याद करने का कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब इसके बाद देखो tan क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस, दैट मीन 0/1 इक्वल टू 0। एंड सिमिलरली हाफ बाई √3/2, तो 1/√3, 1/√2 बाई 1/2 हाफ, √3/2 बाई 1/2 इक्वल टू √3 एंड 1/0 इक्वल टू अनडिफाइंड। कुछ नहीं आ रहा है समझ में ना। tan क्या है, tan इन शॉर्ट क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, तो साइन बाई कॉस तो 0/1 इक्वल टू 0। ओके, ये साइन कॉस एंड टेन को अच्छे से याद करो, बाकी सब हो जाएगा। ओके, अब देखो कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक बोले हैं रेसिप्रोकल कोसेक एंड साइन, तो हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा कोसेक। तो देखो 0/1, 0 मतलब क्या है, 0 मतलब क्या है 0/1, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/0, व्हिच इज अनडिफाइंड, अभी भी बोले यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कोसेक 30 डिग्री क्या होगा 2/1। ओके, उल्टा हो जाएगा। कोसेक 45 डिग्री क्या हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/1 और 2, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 1/1 इक्वल टू 1। ऐसे करके ये फिल करो, भरो इसको कॉपी में। ओके, उसके बाद ये पढ़ो, इसको याद करो। ये है बेसिक पार्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ओके, जितना हो सके इजी तरीके से बताने का कोशिश करेंगे। ओके, आई होप दिस इज हेल्पफुल टू यू एंड इफ यस देन ऑब्वियसली क्या करना है सबको पता है, लाइक एंड कमेंट करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके बाद एक्सरसाइज होगा, इसी के हिसाब से मैथ बनाओ। पहले ये दिमाग में भर लो, अभी कुछ काम नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई करोगे तो कुछ दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और पूछ भी सकते हो मुझे। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो लेकिन ये पूरा करना है, कॉपी में लिखो एंड ये फिल करो एंड आगे का जो फॉर्मूला है वो भी याद करो। ओके, चलो ठीक है।